हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी का लिखा हुआ चैप्टर नंबर 17 क्षितिज का काव्य खंड में से है। हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। और आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई चैप्टर के बारे में पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्वेश्चन आंसर है आगे। ओके, पहला क्वेश्चन है नंबर 1। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यहाँ क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले आप जो 2 पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में क्या कल्पना आती है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उत्तर है, कविता की पहली 2 पंक्ति को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित होता रहेगा, कब हमारा भारत सही मायने में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, है ना। ये आपका एक लाइन है यहाँ पर, भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। उसी लाइन के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो विवरण मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। अगर हम व्याख्या की तरह पूछते हैं तो सामान्य पर कोई ध्यान समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता और लोग पढ़कर भूल जाते हैं, जबकि प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? उत्तर, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी, समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहां जीवन के लिए इनकी मेहनत करनी पड़े, वहाँ सुख सुविधा की कल्पना करना असंभव सा लगता है। प्रश्न नंबर 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाने देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, आज का मनुष्य का आत्म केंद्रित होता जा रहा है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है। वह सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्यवस्था के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। पॉइंट नंबर 4, लोगों को
कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वह इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपने अपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय के दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ़ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, नौकरी के रूप में छोटी निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों में देर तक काम करते हुए देखा है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के सामान्य क्यों है? उत्तर, बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? सभी बच्चे एक समान होते हैं। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। रचना और अभिव्यक्त। क्वेश्चन नंबर 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। उत्तर, मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वह किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मुझे अत्यंत खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? आंसर, मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेल कूद, नए चीज़ों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, ना कि रोज़ी रोटी की चिंता में घुल कर जीने का समय होता है। यहाँ पर आपका 8 क्वेश्चन ख़त्म होता है। 8 के 8 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब तक देखने के लिए धन्यवाद।